हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मोहित से क्लासेस। आज कैश फ्लो स्टेटमेंट लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम करने वाले हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। देखिए, सबसे पहले आपको लेक्चर नंबर 1 से कंप्लीट इंफॉर्मेशन पहले लेके आनी है, तब ये वीडियो आप इजीली समझ पाओगे। जो भी मैं आपको इस वीडियो का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, उससे पहले मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में कंप्लीटली समझा दिया है, तो उम्मीद करता हूं सबसे पहले आप वो देख लें, उसके बाद फिर यहाँ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। उससे पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं हम जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की मैंने आपको बताई थी, जो फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेते हैं। उस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 4 चीजें ऐड करते हैं: प्रॉफिट, रिजर्व, टैक्स एंड डिविडेंड। टैक्स एंड डिविडेंड दोनों ही करेंगे, चारों पे ऐड करके हम सबसे पहले यहाँ डालते हैं। ओके, उसके बाद फिर एडजस्टमेंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो नॉन कैश आइटम है उन सभी चीजों को मैं ऐड कर रहे हैं, चाहे डैप हो, अमोर्टाइजेशन हो। डैप टेंजिबल एसेट्स पे लगाते हैं, अमोर्टाइजेशन इनटेंजिबल एसेट्स पे लगाए जाने वाले डैप है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये भी नॉन कैश है, जो पीएनएल के डेबिट में होता है। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, जो फाइनेंसिंग का खर्चा है बट पीएनएल के डेबिट पे चला गया, मतलब माइनस हो गया होगा, इसलिए प्लस कर रहे हैं। कोई कुछ भी रिटर्न ऑफ करना पीएनएल के डेबिट में डाल देते हैं, बट वो कैश में नहीं होता, वो भी नॉन कैश है, ऐड कर दिया। चाहे रिटर्न ऑफ गुडविल हो, चाहे कोई भी रिटर्न हो, वो भी ऐड करेंगे। इंटरेस्ट पे करना, लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे किया होगा, तो लोन का सारा हिसाब फाइनेंसिंग रखता है, तो ऑपरेटिंग में यानी हमने पीएनएल में ले लिया होगा, तो वो वहां पे माइनस है, इसलिए इसको हम क्या कर लेंगे, प्लस। तो सारे एक्सपेंसेस जो होंगे वो क्या होंगे एक्चुअल में, प्लस जो नॉन कैश है, और जो इनकम होगी वो माइनस। इनकम जैसे रेंट रिसीव है, इंटरेस्ट रिसीव है, डिविडेंड रिसीव है। जब हम कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से आपको इनकम जनरेट होती है, तो जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है वो सारा का सारा इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, तो इनकम भी इन्वेस्टिंग होनी चाहिए। तो पीएनएल के हमने इसको क्रेडिट में इनकम मान ली होगी, प्लस कर दिया होगा, तो अभी इसको हम क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, क्योंकि हम ऑपरेटिंग बना रहे हैं, इन्वेस्टिंग की सारी चीजें भी हटा देंगे यहाँ से। फिर प्लस माइनस करके आपको क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज भी ऑपरेटिंग का ही पार्ट होती हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑपरेशनली करंट एसेट्स जैसे कि क्रेडिटर्स या डेटर्स, ये सारी चीजें जो बनती है सेल परचेज से बनती है, यानी ऑपरेशन। तो अगर करंट एसेट्स इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज और डिक्रीज इन करंट एसेट्स, प्लस करेंगे हम डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज और इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस करेंगे, और लास्ट में हमें टैक्स लेना है प्रीवियस ईयर का। करंट ईयर के टैक्स हम ऐड करते हैं इस वाले के अंदर, प्रीवियस ईयर का लेस करते हैं, प्लस माइनस करके आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना कैश जनरेट हुआ वो पता चल जाएगा। चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर्मेट मैंने बना दिया है। सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखेंगे, और ये चार चीजें कैसे आती है, और चारों को प्लस करके हटा लें। उसके बाद आप क्या करोगे, एडजस्टमेंट, कुछ चीजें प्लस वाली और कुछ चीजें माइनस वाली। ठीक है, उसके बाद फिर आप सेकंड पॉइंट लिखेंगे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से रिलेटेड। तो क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रॉफिट ऑफ फिलिप्स लिमिटेड 250, 2,50,000 है। तो सबसे पहले आप 2,50,000 यहां डालोगे। फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, जो बातें जहां जहां है वहां पुट करते जाओ। उसके बाद उस प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए हमने बहुत सारी चीजें कंसीडर कर लिया, मतलब ले लिया। डेप्रिसिएशन ले लिया 20,000, तो डैप कहा लेते हैं हम यहाँ पे, तो डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे कितना, 20। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, वो भी ऐड करते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स ₹2,000। उसके बाद गुडविल रिटर्न ऑफ, कुछ भी रिटर्न ऑफ करना है हमें ऐड करना होता है, रिटर्न ऑफ गुडविल वैल्यू 9,000। एक बार थोड़ा सा इसको इलैबोरेट कर दूं, अगर गुडविल का अमाउंट कम हो रहा हो, जैसे 9,000 से 8,000 है, तो हम इसको रिटर्न ऑफ मानेंगे, कम करना है, तो रिटर्न ऑफ ऐड कर दिया। फिलहाल यहाँ पे अमाउंट है गुडविल रिटर्न ऑफ में 9,000 ले चुका हूं। लेकिन अगर गुडविल उल्टा हो जाए, 8 से 9 हो जाए, बढ़ जाए, तो गुडविल बढ़ने का मतलब है आपने गुडविल परचेज किए, खरीदी है, और गुडविल खरीदने का मतलब आपने इन्वेस्ट किया पैसा, तो इसलिए इसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेके जाएंगे। तो गुडविल अगर बढ़ जाए तो उसको इन्वेस्टिंग में लेके जाना है, लेकिन अगर कम हो जाए
तो यहां पे चार्ज करेंगे रिटर्न ऑफ मान के। इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स 35,000 टैक्स। अभी यहाँ पे करंट ईयर प्रीवियस ईयर नहीं दिया हुआ, तो यही आपका करंट ईयर और यही प्रीवियस ईयर मान लेंगे। तो करंट ईयर यहाँ पे हम ऐड करेंगे 35,000 और यहाँ पे हम लेस करेंगे, सबसे लास्ट में लेस करते हैं। चलो लास्ट में लेस करके दिखा देते हैं। टैक्स कौन सा वाला? प्रीवियस ईयर। ओके 35,000 नेगेटिव। इसके बाद गेन ऑन सेल ऑफ असेट्स, मशीन को बेच के आपको प्रॉफिट हुआ है, गेन प्रॉफिट वगैरह होना आपका माइनस होगा, जो भी आपका प्रॉफिट होगा माइनस करेंगे आप। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी ₹8,000। इसके बाद अब इंक्रीज डिक्रीज देख रहे हैं, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज आ गई है। इसका मतलब इनमें कुछ भी नहीं है, तो देखो और ना रिजर्व है ना कुछ भी है, तो इसका मतलब जो टोटल है 285,000 है। तो सबसे पहले हम इसे डालेंगे 285,000, इन दोनों का टोटल 22 दोनों का 31,000। क्लियर है? और उसके बाद फिर इसे डालेंगे हम टोटल, ये थोड़ा ऊपर कर लेते, थोड़ा जगह से सेव हो जाएगा यहाँ पे। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी वैल्यू कितनी थी इसके अंदर? 8,000। तो डायरेक्टली डालते हैं अंदर बाहर, ठीक है। इसके बाद चलो इस अमाउंट को हम डायरेक्टली बाहर डालेंगे। टोटल यहाँ 31 में से 8 गए तो 23,000। अब टोटल 5 और 3 8, 3,08,000। ये हमारा आंसर, जिसको हम बोलेंगे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है, अब आप क्या करोगे? यहां तक हमारा सॉल्यूशन हो गया। इंक्रीज इन करंट liabilities, decrease in current assets, और उल्टा decrease in current liabilities, increase in current assets। ठीक है, टैक्स थोड़ा नीचे कर लेते हैं। टैक्स प्रीवियस ईयर 35,000। तो चेक करते हैं। सबसे पहले आपको ईयर का ध्यान रखना है, 18 और 19 है। ट्रेड रिसीवेबल असेट्स है 50 से 62 हो गए। इंक्रीज इन असेट, ट्रेड रिसीवेबल कितना? 12, ना 50 ना 62, इसका डिफरेंस। ट्रेड पेबल यानी लायबिलिटीज 45 से 55, लायबिलिटीज बढ़ गई है। इंक्रीज इन लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल 45 से 50, 10,000। ठीक है, इसकी और इसकी दोनों की बातें यही रिकॉर्ड करना है, और इन दोनों की बातें एक लाइन में रिकॉर्ड करना है। आप ये पसंद है कि इसकी बातें यहाँ रिकॉर्ड करो और इसकी बातें यहाँ एक लाइन में रिकॉर्ड करेंगे। इन्वेंट्री असेट्स है 12 से 8 हो गए, मतलब डिक्रीज इन असेट्स। इन्वेंट्री वैल्यू 12 से 8 मतलब 4 हो गए। चलो स्टॉक लिख देते हैं इन्वेंट्री को। ठीक है, इसके बाद इनकम रिसीव इन एडवांस, एडवांस में मिलना, तो आपकी लायबिलिटीज है, अनअक्रूड है। 8 से डैश है मतलब 0, तो 8 से 0 में लेस कम हो गया, लायबिलिटीज कम हो गई, लायबिलिटीज कम हो गई। अनअक्रूड 8 से 0 का मतलब पूरा 8,000 का नुकसान कम हो रहा है। इसके बाद आउटस्टैंडिंग 6 से 3 हो गए, तो लायबिलिटीज कम हो गई, तो यहां आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 6 से 3 होने का मतलब 3,000 की कमी आई है। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस 0 से 5,000, 0 से 5 मतलब इंक्रीज हो गई। इंक्रीज इन एसेट्स प्रीपेड 0 से 5 मतलब 5,000 इंक्रीज। ओके, ये टैक्स फिर से इसमें टक्कर हो गई है। चलो तू बाहर जाओ। टैक्स प्रीवियस ईयर
ठीक है। अब देखो ये दो चीजें 10 और 4 14, ये माइनस वाली चीजें 12 20 23 और 28 माइनस वाली, ये भी माइनस वाली चीजें हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको प्लस वन करेंगे 14 और 28, माइनस का 14 माइनस 14 और माइनस का 35। 3,08,000 में से 14 लेस करेंगे तो 49 8 में 18 में तो 9 और 29 में जाएगा तो 25। तो सॉल्यूशन आ गया इसका 259,000 259,000 इतना कैश हमारा है। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, तो उम्मीद करता हूं आज की पूरी बातें आपको समझ में आ गई हो। ये वर्किंग नोट नंबर डालना जरूरी है, तो फुली आपको सारी बातें क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 4 में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी दोनों एक साथ बताऊंगा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट में तीनों का मिक्स। थैंक यू।